हेलो फ्रेंड्स, होप ऑल आर यू डूइंग वेल। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटीज में नंबर सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर में और या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए, नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे इससे गो थ्रू करने की। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये आपने पढ़ा हुआ ऑलरेडी। तो हम इसके कुछ चीज़ें हाईलाइट करते हो जाएंगे। जैसे कि नंबर सिस्टम में आपको पता है कि नंबर्स कैसे, नंबर लाइन होती है। जैसे दिस इज़ अ नंबर लाइन, ये आपको पता है कैसे ड्रा करनी है। दिस इज़ योर 0 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड we have 1 2 3 and from the negative side 1 2 and 3। इस तरह इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है इसको। ये तो हमें पता है कि हम छोटी क्लासेस में ये कर लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं एक लाइन। और लाइन, सपोज दिस इज अ योर स्टार्टिंग पॉइंट वेयर दिस गर्ल इज स्टैंडिंग, एंड ये पॉजिटिव लाइन है और ये नेगेटिव लाइन है। अब इसमें 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप सेम देयर, तो इसको हम काउंट कर लेते हैं। दीज आर द नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 so on। ओके, और अगर हम ज़ीरो भी इंक्लूड कर लेंगे, नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो भी इंक्लूड कर लेंगे तो वो हमारा बन जाता है होल नंबर्स। ये आपको पता है, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा आपने। और अगर माइनस वाली टर्म्स 2 3 4 so on, तो ये अब उसमें इंक्लूड कर लेंगे किसमें, ज़ीरो और नेचुरल नंबर्स में, तो ये हमारे बन जाएंगे इंटीजर्स। ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, इस पे ज़्यादा देखना नहीं है। बट जो हमारे काम का है वो ये है, सपोज दिस टू आर नंबर इन द नंबर लाइन। हमें फाइंड करना है कि इन दोनों के बीच में नंबर्स, कितने नंबर्स हैं। क्योंकि इन दोनों के बीच में नंबर्स जो होंगे वो होंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे। मतलब पी वाई क्यू की फॉर्म में, पी यहाँ पे 1 भी हो सकता है, क्यू 2 भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी पी वाई क्यू की फॉर्म में होंगे। यहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट बन जाएगा ये, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है इस टॉपिक्स में कि ए 1 और 2 में कितने नंबर्स हैं। वो नंबर्स होंगे हमारे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो पी और क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड क्यू नॉट इक्वल टू 0। अगर जब क्यू 0 हो जाएगा तो ये पूरी इनफाइनाइट बन जाएगी 1/0। इसको थोड़ा ध्यान रखना क्या मैंने बोला। ये एक्टिविटीज आप देख लेना कैसे इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। 1 2 3 so on। नेचुरल नंबर जब 0 भी इंक्लूड, अभी हमने पढ़ा था, होल नंबर बन जाएगा। जब हम इंटीजर्स, जब नेगेटिव इंटीजर्स काउंट करेंगे नंबर्स में, तो वो हमारे इंटीजर्स बन जाएंगे, जेड से डिनोट किया हुआ है। और आगे इसने बोला हुआ है, जब 1/2 3/2 3/4 इस तरह के नंबर्स हम इंक्लूड करेंगे तो वो हमारे बन जाएंगे रैशनल नंबर। यही हमने आगे ऊपर थोड़ा सा देखा है इसके बारे में। तो आगे इसने ये बोला हुआ है, अ नंबर आर इज अ रैशनल नंबर, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू प्रोवाइडेड क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। ये हमने पढ़ा था। आगे थोड़ा सा इसको देख लोगे आप, इसमें कुछ है नहीं वैसा, आप देख लेना, ये चीज़ समझ लेना। इसमें यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पी वाई क्यू, इसने बोला कि 1/2 को हम 2/4 भी बोलते हैं और 10/20 भी बोलते हैं। ये सारे के सारे रिप्रेजेंट जब हम करेंगे नंबर में, वो 1/2 से ही करेंगे, स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल। इसको देख लेना आप, ये एग्जाम्पल है यहाँ पे ट्रू फॉल्स में। इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि सी सेट क्या कर रहा है, जो यूपीएससी का सी सेट आ रहा है या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज का सी सेट आ रहा है, उसमें कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है, इस एग्जाम्पल उठा रहा है।
ऐसे ये पूछ रहा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, इसे बताओ कि ट्रू है या फॉल्स है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं बॉयज इसमें पेपर्स में। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर आपको पता है किस फॉर्म में होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन। तो होल नंबर में ज़ीरो होता है, 1 2 3। तो एवरी तो नहीं होंगे, ठीक है, एवरी होल नंबर, क्योंकि एवरी होल नंबर में ज़ीरो भी है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। बिकॉज अ होल नंबर, ज़ीरो इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर, ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं है। इसी तरह एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ये ठीक है, एवरी इंटीजर रैशनल नंबर है। आगे हमने पढ़ा, वैसे ही आप देख लोगे आगे। जैसे हमने ये क्वेश्चन ऊपर देखा नंबर लाइन में कि हमें फाइंड करना है कि कितने नेचुरल नंबर हैं 1 और 2 में, कितने सॉरी 1 और 2 में, बिटवीन 1 एंड 2 कितने हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। ये आप देख लो, इस एग्जांपल को थोड़ा सा पढ़ लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा थोड़ा। तो आगे हमने जो फोकस करनी चीज़ें, ये खुद देख लेना एग्जांपल को, एग्जांपल में फोर्थ एंड ये एग्जांपल्स। पाइथागोरस इरेशनल नंबर्स आपको पता है कौन से होते हैं, जो पी और क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होते। इट कैन नॉट बी रिटन एज पी और क्यू। रैशनल, रैशनल का मतलब होता है रेशो। ये देखो रेशो, जो रेशो में रिप्रेजेंट हो, और इरेशनल का मतलब होता है जो रेशो में रिप्रेजेंट नहीं हो। तो वो किस में रिप्रेजेंट होते हैं, इस तरह की फॉर्म के नंबर्स होते हैं जो, ठीक है। देखो ये 1 से भी डिफरेंट है, 0 से भी डिफरेंट है, 1/2 से भी डिफरेंट है, ठीक है, नेगेटिव नंबर से भी डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये कुछ इस तरह के फॉर्म्स होंगे, क्वेश्चंस होंगी, ठीक है, जो पॉइंट्स के फॉर्म में होंगे, उनको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। आगे चलते जाएंगे थोड़ी तेज, हम कैसी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही देखेंगे। आगे एक चीज़ देखना, इस चीज़ को इन्होंने रिप्रेजेंट कैसे किया हुआ है, इन्होंने √2 नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करा है, ये देखना यहाँ पे। ये आप खुद देखोगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे किया हुआ है। आपको पता है एक ट्राइंगल हम लेते हैं, जैसे इसने ली हुई यहाँ पे एक ट्राइंगल, ट्राइंगल का दोनों साइड्स क्या है, बराबर है, तो ये तीसरी निकल जाती है √2 कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, पी स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। पी कितना है 1 1 इज इक्वल टू, ये कितना है हमारा, ये हमें फाइंड करना था ना, ये कितना है एच स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, या फिर एच इज इक्वल टू, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा 2 बन जाएगा। तो ये इस तरह से निकला हुआ, इसी को इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ, इसी को उठा के लेके आए हुए नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे सेम चीज़, बस एक चीज़ का ध्यान रखना आपने कि ज़ीरो कोइंसाइड करना चाहिए नंबर लाइन के ज़ीरो से। तो इसने नंबर लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। सेम आप कर सकते हो अदर नंबर्स भी। आगे हम चलते जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट है इसमें एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, मैं आपको थोड़ा इंक्रीज करना उस पर, क्योंकि लास्ट टाइम क्वेश्चंस आए हैं यहाँ से। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का थोड़ा कंसेप्ट आप देख लेना। टर्मिनेटिंग सीरीज कौन सी होती है और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग सीरीज कौन सी होती है, इस तरह से ना ये इस तरह के क्वेश्चन आप थोड़ा देख लेना। क्योंकि देखो ऐसे 10/3 है, ये बनता है 3.3333, ये ज़ीरो नहीं हो रहा है, इसका जो डेसिमल है ना ये ज़ीरो नहीं हो रहा है लास्ट में, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, सीरीज है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। रेकरिंग मतलब रिपीट होती जा रही है। अब कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं, जैसे 1/2, 0.5 आ रहा है, तो ये फिर से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हमारा रिमूव हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट मतलब एंड हो जाता है। तो इस पर थोड़ा सा देख लेना। आगे जो हम एक चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ मैं, वो ऑपरेशंस भी हैं इसके थोड़े, ये पढ़े होंगे आपने इसी, ये चीज़ गाइस, इसको आपने अच्छे से देख लेना है। इसमें लास्ट ईयर यूपीएससी में या फिर शायद किसी स्टेट सिविल सर्विसेज में इसमें से क्वेश्चन उठाया गया है। इसमें इसने बोला है
ध्यान से सुनना। फर्स्ट इसने बोला है द सम और डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। ठीक है, ये प्रोडक्ट और डिवीजन कोशेंट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। ठीक है, फिर इसने बोला हुआ है अगर हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे किन्हीं भी दो इरेशनल नंबर्स को, रिजल्ट क्या आ सकता है हमारा, या तो रैशनल नंबर आएगा या इरेशनल नंबर आएगा। ये जो इसकी आइडेंटिटीज हैं ये आपने इसको जैसे मर्जी याद रखो, अब ये एग्जाम में पूछी गई है लास्ट ईयर। बाकी आगे कुछ इतना है नहीं, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, रैशनलाइज कैसे करना है डिनोमिनेटर्स को, तो ये चीज़ें आपको पता है कैसे करनी होती हैं। ये एग्जाम्पल छोटी मोटी आपने पढ़ लेनी है, ये भी पता आपको कैसे करना होता है रैशनलाइज्ड। अगर आपको लेक्चर्स में कुछ वैल्यू एडिशन हो रही है तो प्लीज़ शेयर करो अपने कैंडिडेट्स के साथ, अदर स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक और कमेंट करके मुझे बताओ कि कैसा लेक्चर हो रहा है। एक हम रिवीजन कर रहे हैं, बेसिकली वी हैव वेरी लेस टाइम फॉर प्रीलिम्स, तो मैं चाहता हूँ कि आप एनसीईआरटी को एक बार गो थ्रू कर लो। ठीक है, ये समरी लास्ट में थोड़ा देख लेना, पूरे जो हमने पढ़ा वही है, इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये यूज़ हो जाती हैं हमारी सॉल्व करते हुए। ये चीज़ें प्रॉपर्टीज़ हैं रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज, जैसे अभी मैंने किया प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इम्पैक्ट आएगा। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है, तो इस चैप्टर को आपने हल्के में नहीं लेना है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि क्या आपको वैल्यू एडिशन हो रहा है और कैसा लग रहा है। थैंक यू गाइस।